मालिक की दया से और मेहर से होता है। संत समागम हमारी कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा लक्ष्मी घर पापी के लिए। संतों का समागम और मालिक के नाम की कथा बड़े भाग्य जीव को मिलती है। सत्संग में आकर के भी वापस चले जाते हैं, जब उसके भाग्य में नहीं होता वो भी चला जाता है। क्योंकि काल महाराज का इतना भारी पहरा है संसार के अंदर, अब जीव बड़ा मुश्किल से निकलता है। कितने हाथ पैर मारता है, कितना अच्छा अच्छा पदार्थ खाता है, कितने ऐसी पंखे मोड़ कूलर उसके अंदर रहता है, फिर भी वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा की भक्ति वो कर सकता जो भाग्य जीव होता है, जिनके ऊपर संतों की दया और मेहर हो जाती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसकी प्रलब्ध अच्छी होती है, वो अपने जीवन को पवित्र कर लेता है। और जिसकी प्रलब्ध अच्छी नहीं है वो सुख के अंदर भी दुख ढूंढता है, दुख को प्राप्त करता रहता। सुख के अंदर भी सारी चीज की हमारे पास मौज होती है, लेकिन फिर भी हम उस सुख की तलाश को छोड़ करके दुख के अंदर फिर भी पा देते हैं। क्यों? अब हमारा प्रलब्ध जो है वो इतना गिर चुका है, अब हम उसको समझ नहीं पा रहे। किसी का कोई पर्सन होगा, भाई चाय तो पियो लेकिन आवाज तो नहीं, जो है यहाँ पे आता है। और ये मनुष्य चोला बड़ा भाग्य है। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं सत्संग में जीव किस लिए आता है? सत्संग में जो जीव आता है उद्धार के लिए आता है। अब हमारे को क्या पता सत्संग से वो मार्ग मिल जाए, क्या पता हमारे को सत्संग से वो मालिक मिल जाए, क्या पता हमारे को सत्संग से वो परमात्मा के दर्शन हो जाए। ये बात तो बहुत बढ़िया है और सारे संत महात्मा भी यही बात कहते हैं, लेकिन हम तो सत्संग नहीं करते, हम तो दूसरे हिसाब में लग जाते हैं। हम तो ऐसा आराम भोगना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। वो आनंद के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो परमानंद के अंदर है। भाई ने शब्द गाया था नरेश ने, कितना ऊंच कोटि का शब्द है। कोई भाई बोलना चाहो तो बेशक से बोलना, प्रश्न कर सकता, लेकिन बाद में अभी नहीं। उस बात को याद रखना पड़ेगा। अगर राधा स्वामी नाम का जिसने रुक्का मारा करके यहाँ पे, किसी ने तो सोम का रुक्का दिया है, किसी ने सतनाम का रुक्का दिया है, किसने राय रंग का रुक्का दिया है, किसने ओम का रुक्का दिया। राधा स्वामी नाम का रुक्का किसी ने नहीं दिया राधा स्वामी वालों के अलावा। स्वामी जी महाराज के टाइम से रुक्का चला हुआ है। और ये रुक्का नहीं है कोई ये सोचता हो कि ये तो भाई किसी आदमी या पुरुष का नाम है, ये उस परमात्मा का नाम है। जब हमारे जीव आत्मा वहां पे पहुंचती है और हमारे को वहां पर वो धुनी मिलती है मालिक के नाम की। किसी भाई का प्रश्न था, फलाना कबीर साहब पढ़ रहा है, कबीर पंथी भूल गए। मैं बोला भूला तो कोई सा भी नहीं है पंथ, लेकिन अपनी मर्जी के नाम बना दिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो भक्ति के अंदर जोर पड़ता है, भक्ति के अंदर ताकत लगती है। भक्ति के अंदर हमने भाई ने शब्द गाया था, पांचों इंद्रियों को रोक कर रखना पड़ता है, खींच कर रखना पड़ता है, घोड़े की तरह लगाम लगा कर रखना पड़ता है, जब भक्ति कर सकता है। हमारा तो एक भी इंद्रिय के ऊपर लगाम नहीं है, तो हम कैसी भक्ति करेंगे? चाहे कोई किसी के अंदर दोष काटता रहो, मैं तो किसी में काटता नहीं दोष, क्योंकि जिसका नाम है, जिसने नाम दिया है, अब मान लो उसने रुक्का ले रखा है,
नाम तो पूरा है, वो उसको नाम की जिसने बखान करी है उसमें कमी नहीं है। कमी तो हमारे अंदर है जो हम उसको प्रकट नहीं कर रहे। कबीर पंथ के अंदर कमी नहीं है, जो पंथी हैं उनके अंदर कमी है। जो खाली रास्ता रास्ता इनका पंथ है, ये हमारा दिखड़ा पंथ है नहीं। ये बालिक के नाम की चर्चा कबीर साहब ने तो उच्च कोटि का नाम दिया नहीं दिया, धर्मदास को दिया। धर्मदास तो लाख दुआई सार भेद बाहर न जाई, उच्च कोटि का नाम दिया। कौन कहता नहीं दिया? और फिर हम तो कबीर की ओट लेकर के और कबीर बने बैठे हैं। महाराज जी ने क्लियर कर दिया, कबीर कबीर क्या कहो, सो दो अपना शरीर, 500 इंद्री बस करता का नाम कबीर। जो अपनी 500 इंद्रियों को बस में कर लेता उसी का नाम कबीर है। जिसकी इंद्री बस में नहीं है वो तो फूड़े का भी फूड़ा है। हमारी इंद्री एक भी बस में नहीं है। संत बन जाते हैं। संत क्या दुनिया को मारने के लिए आते हैं? गुरु गोविंद सिंह के ऊपर कितने मुकदमे लगा रखे थे, और वहां पे पहुंचा जज के पास में, उसके चेले थे गुरु गोविंद सिंह के। वो कहने लगे महाराज जिन्होंने मुकदमे लगा रखे हैं उनको आप कहो तो हम खत्म कर दें। उन्होंने बोला नहीं भाई। तो वो तारीख पर जा रहे थे गुरु गोविंद सिंह, वो चेले साथ थे उनके साथ में। एक रास्ते में पहाड़ पड़ता था, एक कंकर उठा करके उस पहाड़ के अंदर मार दी। वो पहाड़ में भड़ाका बोला, पहाड़ फट गया। उन्होंने बोला मार तो मैं भी सकता हूं उनको, लेकिन संत मारने के लिए नहीं आते। संत तो जीव को नरक से काटने के लिए आते हैं, वो तो जीवाने के लिए आते हैं, वो मारने के लिए नहीं आते। जा करके काम तो तैयार था, वो तो संत महात्मा तो हमारे को दिखाते हैं। वो जिसने अपनी गैल करना संतों ने, वो जीव उनकी गैल हो जाता है उनका देख करके। और जिन्होंने 84 का चक्कर काटना है, जिन्हें 84 का चक्कर काटना है, वो फिर अपना काटता रहा, वो कमी ढूंढता डोलता है। कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, बुरा खोजन में चली बुरो न पाए कोई, जब तन खोजो अपनो मुझसे बुरो न कोई। हम तो कबीर की ओट लेकर के बैठते हैं। उन्होंने कहा भाई सब तो कबीर पर घट हो रहा है, मैं नाम लेकर के किसी का सत्संग नहीं करता, कबीर पर घट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? उनको फलानी जगह हो रहा है। अपने आप पे के अंदर देखो, प्रगट क्या चीज है? प्रगट तो आप सबके अंदर है कबीर, लेकिन छुपा बैठा है। उसको शब्द को प्रगट कर लो, वो शब्द सबके अंदर झनकार दे रहा है। चाहे कैसा भी जीव है, हर एक के अंदर झनकार दे रहा है। जिसके कर्म ज्यादा है उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, जिसके कर्म कम है उसको टाइम कम लगेगा। लेकिन हमने उस चीज को देखना है, उसको ढूंढना है। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में हमारे की याद जो है, हमारे को लगन लगती है जा करके, अक मैं भी परमात्मा को देखूं, मैं भी परमात्मा को देखूं, वो कहाँ पे है। तो संतों के पास में जाते हैं तो संतों की रेडिएशन पड़ती है। जो भक्ति करने वाला होता है उसकी भक्ति की रेडिएशन पड़ती है। जो सांग तमस्या करने वाले होते हैं उनकी सांग तमस्या की वो पड़ती है। आप टेलीविजन जा करके भक्ति करता कोई देखा? टेलीविजन देख करके पिक्चर देखता हो टेलीविजन के अंदर, और फिर भक्ति में बैठा हो, उसने कोई चमत्कार देखा हो, मेरे से आके बात कर लेना। जब सत्संग में जाते हो और सत्संग में बैठ करके फिर भक्ति बैठते हो, आप 5 मिनट बैठते होगे तो 15 मिनट जरूर बैठ जाओगे। प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव हमने चाहिए। और वो कहाँ मिलेगा? वो सत्संग में जाने से मिलेगा। मैं ये नहीं कहता आप सत्संग में न जाओ, और ना मैं ये कहता शब्द बाणी मत गाओ, लेकिन शब्द बाणी खूब गाओ। लेकिन शब्द बाणी हमारे को तारेंगे नहीं।
तारेगी हमारे को अपनी करनी। अगर हमारा कर्म हम शब्द गाते हैं और शब्द के साथ साथ उसका गहन करते हैं, उसको अंतर में तारते हैं, उसकी यूं देखते हैं कबीर साहब ने बनाया है या और कोई से संत ने बनाया है, कहाँ पर रचा बैठ करके, उसकी रचना को देखें वहां पर जा करके कौन सी जगह रचना करी है इसकी शब्द की। भाई ने अखा नाम ही बता दिया और कबीर साहब ने सोंग सोंग का नाम दिया है, एक धर्मदास के अलावा किसी को नाम नहीं दिया, सोंग सोंग का नाम दिया है। और अखानमी कहाँ है, सतनाम से भी ऊपर है। कर लो भक्ति। राधा स्वामी वाला ने खुला टंका बजा दिया ना, कोई पर्दा नहीं रखा ना। तो भाई ने शब्द गाया जो उसकी बता रहा हूं मैं, उन्होंने खुला डंका बजा दिया। आप देखो उसको तो आप उस चीज को देखोगे तो आपका पता पड़ जाएगा। अब भक्ति क्या चीज है? भक्ति शब्द गाने से नहीं होती, किताब पढ़ने से अगर ज्ञान मिलता हो और पीएचडी कर लेता हो बिना मास्टर के, तो किताब पढ़ लो, फिर मास्टर की जरूरत ना क्लास लगाने की जरूरत। पीएचडी करिया हो जा करके, कौन करा देगा पीएचडी? गुरु उसका जीव का कर्जा देता है और कर्जा तारता हुआ चलता जिस देश में के जाएंगे। हम तो 3 देश 4 देश बताते हैं। भाई का प्रश्न था रास्ते के अंदर, कितने देश हैं, कितने देश बतावें? गिनती करते करते हार जाओगे, इतने देश हैं। ये 3 देश तो हमारे को दिखने वाले समझो, जो आम चर्चा के अंदर है। 3 देश कौन सा? ये मृतलोक, पाताल लोक और आकाश लोक, ये चर्चा के अंदर है। पर संतों ने चौथा बता दिया, इन तीनों से न्यारा। संतों ने चौथा लोक बता दिया। फिर चौथा लोक में जब बढ़ते हो फिर आगे कितनी पैड़ी बता दी, वे लोक ही तो हैं, वो पैड़ियां हैं, जो रचना है वो लोक की रचना तो है। जब उन पैड़ियों पर आप चढ़ोगे पहुंचोगे, वो लोकों की रचना है। और वहां पे आपको जीवात्मा मिलेंगी तड़पती हुई, जिन्होंने बड़े कर्म कर रखे हैं और वो जा नहीं सकते, जिन्होंने गुरु पूरा नहीं मिला, नहीं पहुंच सकते। मेरे को पता यहाँ फतेहपुर का है और मैं जाना चाहूँ जोरासी में, कैसे पहुंचूंगा? नहीं पहुंच सकता। उसके लिए हमने गाइड लेना पड़ेगा, उसके लिए हमने राहगीर लेना पड़ेगा, फिर हम जोरासी में पहुंच जाएंगे। और राहगीर वैसा पकड़ लिया, अब मैं तो जोरासी को जानता हूँ और जानता है नहीं, तो पहुंचा देगा हमारे जोरासी में? नहीं पहुंचा सकता। इस करके हमने कहिए संत महात्माओं ने, कबीर साहब ने, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ, तू पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूँ, तू नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ। कितनी बात कह दी, क्या हमने एक भी बात पे वो करा है अमल? हम तो सत्संग में चले गए तो सत्संगी बन गए, और सुबह चौगान की भेड़ वो चल रही है, अब उसके ऊपर बासोड़ा है, चलो सारे जने थाल भर भर का थाली भर भर का बासोड़ा धोकन दिन चले जाएंगे। छोड़ दिया हमने टेक? नहीं छोड़ी ना, तो कैसे उद्धार होगा हमारा? नहीं हो सकता। मैं किसी का वो नहीं छुड़वा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, क्यों मेरा फर्ज है आपको सच्चाई का बताने का। आपकी मर्जी, आप उसमें यकीन करो या मत करो, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। संत महात्मा किसी को डंडा लेकर के पाठ नहीं पढ़ाते, वो तो अपना इशारा देते हैं, उस इशारे को समझ लेता। संत की वाणी अटपटी, झटपट लखी ना जाए, जो कोई झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। एक ही बात तो लिखनी है हमने, कौन सी? गुरु का वचन। गुरु ने जो वचन दिया आपको, अगर भाई 84 का चक्कर काटते काटते अब ये बाजी पे आकर अटक गई है, ये मानस दे जो ये बाजी है, इसमें अगर पोहा हमने डाल दिया, नंबर लगा दिया, तो हम 84 से पार हो जाएंगे। अगर इसमें हमने नंबर नहीं लगाया तो 84 से पार नहीं हो सकते। 84 काटने के लिए मनुष्य 16 है। इस करके हम सत्संग में जाते हैं, इस करके हमारा सत्संग जरूरी होता है।
जमींदार खेत में अनाज बो करके कोई चीज बो करके और वो जावे ना संभाले नहीं उसको जा करके, कितनी काट के ले आओगे उसके अंदर से, नहीं ला सकता। तो सत्संग में जब नाम लेकर के अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमारे को तवज्जो होगी। भाई गाने वाले ने गा दिया, सुनने वाले सुन रहे हैं। जिन्हें नाम नहीं ले रखा वो तो नहीं समझ सकता इस बात को, जिन्हें नाम ले रखा वो थोड़ा बहुत उसमें से काट सकता है, वो भी थोड़ा बहुत जो अभ्यास करने वाला है, पूरा नहीं समझ सकता। पूरा तो संत महात्मा आते हैं समझाने के लिए, भाई तेरा ये काम है तू कर ये रहा है। ये मनुष्य चोला उस परमात्मा की भक्ति के लिए है और मालिक की भक्ति के लिए है। ये रास्ता है उस परमात्मा से मिलने का, और कोई सा रास्ता उस परमात्मा से मिलने के लिए जा ही नहीं रहा, सारे रास्ते बंद हैं। ये मनुष्य चोले के अंदर से रास्ता गया हुआ है, क्योंकि इसको वो ज्ञान है, 5 तत्व भरपूर है ये, और वो ज्ञान है, ज्ञान को समझ भी सकता है और दूसरे को समझा भी सकता है और अपने अंदर में भी अमल कर सकता है। लेकिन हम तो स्वार्थ बस उसको ज्ञान को अमल नहीं करते, यूं सोचते हैं कब का हमने बढ़िया जन्म मिल गया, आगा किसने देखा। और मैं ये कहता हूँ आगा देखना तो कोडी कल्लों को देख लो जा करके, मंगते भिखारियों को देख लो जा करके। जो आज पैदा हुआ उसका हाथ लूंज है, पैर कट रहे हैं, आंख फूट रही है, बोला जाता नहीं है, उसने क्या बुरा अच्छा करे है। जो आज पैदा हुआ है और उसका हाथ भी कट रहे हैं, आंखों से नहीं दिखता, आंख भी खत्म है उसकी, मुंह से बोला नहीं जाता, मुंह भी खत्म है, बांका आडा हो रहा है। उसने क्या कर्म कर लिया इतनी जल्दी। हमने अपनी प्रारब्ध जब तक नहीं सुधारी, जब तक हमारे को अगला जन्म फिर उसी तरह का मिलेगा। अगर हमने प्रारब्ध संभाल ली तो हमारे को वो जन्म नहीं भोगना पड़ेगा। अपने इसी जन्म के अंदर उस दुख को काट लेंगे। संत महात्मा नाम जो देते हैं वो दुख काटने के लिए देते हैं। आप जब नाम लेकर के जाते हो, कोई सभी भाई तकरीबन नाम वाले हैं यहाँ पे, चाहे किसी ने कहीं से ले रखा नाम, जब नाम लेकर के जाता 10 मिनट बैठता होगा, चाहे 5 मिनट बैठता होगा, लेकिन 5 मिनट में भी उसके पैर दुखने लग गए। वो दुख कहाँ से आया उसके पास में? वो नाम के जरिए से दुख मिला ना उसने, वो भोग लिया। तो जो दुख बाद में भोगना है उस नाम के जरिए से उस टाइम भोग लिया। इस करके कहिए काट के सहारे से लोहा भी तिल जाता है। उस नाम के सहारे से दुख को भी हम भोग लेते हैं। दे धरे का दंड सब काहू को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोत। जो दे धर के इस संसार के अंदर आया है सब दुखी हैं, कोई भी सुखिया नहीं है। सुखी तो खाली नाम का आधार पर, जो नाम के अंदर रम गया वो सुखी है, बाकी सब दुखी है। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। जो नाम के आधार पर रहता है सुखी वो है, बाकी सब दुखी हैं, कोई किसी चीज से दुखी है। एक बार बात हुई, महाराज जी जा रहे थे कहीं बम्बई सत्संग करने के लिए, तो एक भाई बहुत साहूकार था। तो साहूकार था ने बोला जी मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत बढ़िया, अच्छा साहूकारा था। फिर कुछ टाइम रहा, महाराज जी वहाँ सत्संग उत्संग करा, ने बोला जी मैं आपसे अकेला में मिलना चाहता हूँ। भाई तक तो तुम कह रहा था मैं बहुत खुश हूँ, ये अकेले में मिलना चाहता है, क्या बात है? किस तरह का दुख, इस तरह का दुख, कई दुख बताए उसने, मैं नहीं बता सकता वो बात। तो बोला भाई महाराज जी कहने लगा भाई मैं तो नहीं समझौदार, चले एक मानस तो मैंने ऐसा मिला जो सुखी है इस संसार के अंदर, पर वो एक भी नहीं मिला। भाई तू तो मारते भी ज्यादा दुखिया है। तो यहाँ संसार के अंदर जो दे धर करके आया है, अपना दुखों को अभी काटने की कोशिश करो। आनंद मत ना लो, मत जीव का आनंद लो, मत कान का आनंद लो, मत आंखों का आनंद लो, मत इंद्रियों का आनंद लो। आपने जाना है, आप बच्चे के लिए चले जाओ,
जब आपका काम खत्म होगा, धी जमाई पोता पोती वाला होगा, फिर क्या करना आपने? खत्म करो इन कामों को, तो आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ये मौका मिला हुआ बहुत बढ़िया। ये मौका अगर हमारे हाथ से चलेगा, दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। दोबारा से मौका तो तब मिलेगा हमारे को, फिर 84 हमें काटना पड़ेगा, या कोई पूर्ण संत सतगुरु की शरण में हम चले गए तो दोबारा से हमारे को मनुष्य चोले का मौका मिल जाएगा। तो भक्ति किसी कारणवश हमारी नहीं बनी तो, और वो दुख काटने के लिए हम भक्ति करते हैं। हम जो भजन पे बैठते हैं, कोई 10 मिनट बैठा है, कोई 20 मिनट बैठा है, कोई 1 घंटा बैठा है, कोई आधा घंटा बैठा है, उसमें कितना दुख होता है। कभी हाथ दुखने लग जाए, कभी पैर दुखने लग जाए, कभी शरीर दुखने लग जाता है। वो दुख कहाँ से आया? वो हमने लिया है उस बैठने के लिए। अब वो जो दुख बाद में भोगना है, वो अब हमने भोग लिया, तो बाद में खाट में आया ही नहीं करनी पड़ेगी। मैंने तो 2-3 सत्संगी देखे मेरे सामने जो चोला छोड़ा है, उनको आप देखते तो आप यूं कहते इनका तो कुछ भी कम नहीं होया। 102 साल की उम्र में मेरा गुरु भाई ने चोला छोड़ा ना, वो उसका नाम मुंशी राम था, राजस्थान का बाल ब्रह्मचारी। 102 साल का होकर के, और जिन्ने के अंदर 28-30 पेड़ी थी ना, भाज के चढ़ जाता था ऐसे करके। उस कहने लगा भाई जबर सिंह, मेरा जाने का टाइम आ गया। ये 10-12 दिन पहले की बात है, दिवाली से। मैं कहने लगा महात्मा जी, ये कई दफा मैंने बता दी, वैसे फिर दोबारा बताता हूँ। महात्मा जी आप तो खूब अच्छा दिखाई दे रहा हो, जान का कोई ढंग नहीं लग रहा। बोला भाई आपको नहीं पता, मैं जाना है। मेरा एकदम ध्यान आया, मैं कहा इस नगरी में रहता है महात्मा जी। मैं महात्मा जी आप एक काम करना, 10-12 दिन रहेगा दिवाली का, और जिस नगरी का आपने अन्न खाया है वो सारे गाड़ी बकेंगे। अच्छा महात्मा था, हमारा तो त्योहार भी उठवा दिया। मैंने विनती करी, नो बोला भाई दुख पाना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं महात्मा जी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, और सत्संगी के लिए कोई मुश्किल भी नहीं है बात। कोई ये समझता हो सत्संगी अब जावत अपना आप तय, ना जाओ राम का बाप तय। महात्मा जी कहने लगा भाई दुख पाना पड़ेगा, कर्जा देना पड़ेगा। मैं बोला महात्मा जी कोई बात नहीं है। 2-3 दिन के बाद मैं फिर पहुंच गया, मैं उनके पास में, महात्मा जी के पास में। उसका राजस्थान में बीबी रानी के पास में, घाणी में रहता था महात्मा, उसके पास में फिर पहुंच गया। नो बोला भाई जबर सिंह आ गया, छाती का लगा कर रो पड़ा। नो बोला भाई जाना पड़ेगा, रुका नहीं जा रहा। मैं बोला महात्मा जी 2-4 दिन की बात और रही है, कोई बात नहीं है। इस तरीके से वो उसने फिर 2-3 दिन का टाइम दे करके, और मैं धनतेरस वाला दिन फिर पहुंच गया। फिर नो बोला भाई तो कर्जा देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं कर्जा देना पड़ेगा। मैं बोला महात्मा जी 2 दिन की बात हो रहा है, कोई बात नहीं है। महात्मा जी ने दया करी, और गोवर्धन का दिन भी निकल गया। गोवर्धन का दिन जब निकला रात को 2 बजे, उन्हें चोला छोड़ना, अपना सामान भेजना शुरू कर दिया। मेरे को बेचैनी होगी शरीर के अंदर। मैं आपसे अनजानते में होकरा भरवा रहा हूँ इस बात का, तो आप नहीं थे उस जगह, लेकिन मेरे को पता है ये भाई मेरे जानते जगह हुए हैं मेरे साथ में। 2 बजे बेचैनी हो गई। मैं कहने लगा महात्मा जी अपने घर के अंदर, वो महात्मा जी जा रहे हैं। बोला आप तो ऐसे करते हो, महात्मा जी तो खूब बढ़िया हैं, वो कैसे जाने का कोई समय है उनका? मैं बोला जा रहे हैं। उसका एक वो रहता था भाई सेवादार वहाँ पे, उसका 5 बजे फोन आया, भाई महात्मा जी ने चोला छोड़ दिया जबर सिंह, 10 बजे दाह संस्कार करेंगे, 10 बजे तक आप पहुँच जाना। मैंने भाई 2-4 सत्संगी 5-7 और लिए वहाँ से गांव से, और हम भर के गाड़ी पहुँच के, बेचारा हमारे इंतजार देख रहे थे। तो उनका चेहरा देखा फूल की तरह खिला हुआ था। कोई ये नहीं कह सकता इनके शरीर से कोई चीज़ निकल कर चली गई।
हम तो सत्संगी बने बैठे हैं, हमारे चेहरे के ऊपर लाली नहीं है। क्या सत्संगी हम क्या भजन करते हैं? कुछ भजन नहीं करते। हम तो नाम का सत्संगी हैं। नाम ले लिया, चादर ओढ़ ली नाम की, उसका पर लिखवा लिया फलानी चीज ढिकड़ी चीज, उसे सत्संग नहीं बनता। यहाँ लिखवाओ उस नाम को इसके अंदर, फिर देखो आप चलती हुई रेल को भी रोक सकते हो। और तो चलता क्या है। तो वो देखे मैंने, और एक दो भाई थे मेरे गुरु भाई, उनके अंत समय के अंदर मैं उनके पास में गया, उनका देखा, मैं बता दिया भाई ये जान वाला है महात्मा जी।